क्या आपको ये पता है कि आखिर क्यों आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया? यहाँ तक कि कोई भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन भी उसके सामने या आसपास नहीं ले जाया जा सका। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि ऐसे क्या रीजन्स है जिनकी वजह से कैलाश पर्वत पर जो भी चढ़ने की कोशिश करता है वो आज तक वापस नहीं आया और या फिर चढ़ ही नहीं पाया। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। इसके बावजूद माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से भी अधिक लोगों ने चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना जाता है। दरअसल रूस के वैज्ञानिकों की स्टडी के मुताबिक कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई वजह है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है। तीसरा, यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। माना यह भी जाता है जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। यह भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद है। कई बार इसे चढ़ने का प्रयास किया गया है, जैसे कि एक पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने बताया, जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव कर दिया। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका, परंतु अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे ही जैसे मैं नीचे आने लगा, मेरे मन को हल्का लगा और मैं उतर गया। मान्यता तो यहाँ तक है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग लोक है और नीचे मृत्यु लोक है। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी भी इसे पवित्र स्थल मानते हैं। कैलाश पर्वत को लेकर हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में काफी कुछ लिखा गया है। कैलाश पर्वत की यात्रा पर गए लोगों का कहना है कि यहाँ समय तेजी से बढ़ने लगता है, उम्र तेजी से बढ़ने लगता है। इस पर्वत पर रिसर्च करने के लिए जो वैज्ञानिक गए थे, उनका कहना है कि उनके नाखून और बाल तेजी से बढ़ने लगे थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर हिम मानव भी रहते हैं, जो ऊपर चढ़ाई करने वाले मानव को खा जाते हैं। इन्हीं सभी की वजह से आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया। कैलाश पर्वत को देखने से लगता है कि भगवान शिव स्वयं यहीं विराजमान है। भगवान शिव का घर है कैलाश पर्वत। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है। वह अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं और यही वजह है कि यह पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह भी है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। यहाँ एक सुपर नेचुरल पावर्स की अनुभूति होती है। कुछ भक्तों का कहना है कि उन्हें भगवान शिव के दर्शन भी हुए हैं। रूस के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मुलादासेव ने कहा था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो सुपर नेचुरल ताकतों की वजह से बना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बाकी पर्वत के जैसा तिकोना नहीं है, ये चौकोना है। कैलाश पर्वत की बनावट की बात अगर की जाए तो ये पर्वत बाकी पर्वत के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। कैलाश पर्वत की आकार एक पिरामिड के जैसा है, जो लगता है देवीय शक्ति ने बनाया है, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसा दिव्य दर्शन कहीं और नहीं मिलता। संतों का कहना है कि इस कैलाश पर्वत का निर्माण माता पार्वती ने कठोर तपस्या से की थी। ऐसी मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर की अगर 3 या 13 परिक्रमा कर ली जाए तो ऐसा लगता है कि सारे दुख दर्द तकलीफ सारे खत्म हो जाते हैं। कितना भी जीवन में पाप किए हो वो सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि ऐसा कर के इंसान अपने सारे गलतियों की माफ़ी भगवान से मांगता है ताकि वह बेहतर जी सके। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान 108 बार कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा कर लेता है तो सांसारिक मोह माया और बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानसरोवर का पूरा पथ 40 किलोमीटर का है। इंसानों को एक परिक्रमा करने में हालत खराब हो जाती है। कैलाश पर्वत पर एक्सिस मुंडी है। इस पर्वत की चढ़ाई करने की कोशिश करने वाले
नहीं चढ़ पाते हैं और उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हाथ के नाखून और बाल 2 दिन में इतने बढ़ जाते हैं जितने कि 2 हफ्ते में होना चाहिए। इंसान बूढ़ों की जैसा दिखने लगता है और चेहरा पूरी तरह से मुरझा जाता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जब बर्फ पिघलती है डमरू की आवाज़ आती है। मैं ऐसे ही आपके लिए रहस्यमयी जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।